सारा फिटफाट हो गया, कैमरा बिल्कुल रेडी। चलो जी भैया, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और बाकी रास्ता में बताएंगे, पूरा बैकपैक हो गया ऑलरेडी, ट्रिप पर निकल रहा हूँ, बाकी सारा कुछ आगे। हाँ जी भैया, गांव से तो निकल गया भाई। इस बार ना निकलने का कुछ अच्छा सा वीडियो भी ना बन पाया, ना बढ़िया से निकल पाया, क्योंकि मॉर्निंग में उठे थे, बहुत ज़्यादा कुआ कर हुआ था 7 बजे से। अब लो पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, आज तो बेइज्जती ही बेइज्जती होना है सूरज। आज बढ़िया से निकलने वाला है भैया, तेल भी खत्म हो गया, जाएगा ही नहीं है, समझ गए कैसे जी भाई साहब। इतना मुसीबत से अभी अब जाके निकला हूँ प्रॉपर। सुबह से उठा था, बहुत कोहरा किया हुआ था, फिर जाके मेमोरी कार्ड एक इसका करप्ट कर गया, फिर दूसरा फ्यूल इसका ख़त्म हो गया। अब इसके बाद पहले फ्यूल लूँगा, उसके बाद निकलूँगा। अब निकल ही गया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट आपको बता ही नहीं पाया। कहीं एक जगह रुक जाता हूँ, उसके बाद डिटेल पूरा दे देता हूँ आपको, कैसे कहाँ जाना है नहीं जाना है, फिर बताते हैं। भैया ये रहा मानपुर। लो जी, पहले फ्यूल ले लिया जाए, क्योंकि पूरा 0 है। पूरा फुल कीजिए इसको, 106 रुपये लीटर कर देते हैं। रेंज आ जाएगा अभी 170 है, 440 आ जाएगा 10। और बाकी अभी चला है 39,794। बैठो चलें। हाँ जी भैया, एक और नया दिन, एक और नया राइड। और भैया कैसे हैं आप लोग? भैया 4 महीना से वेट कर रहा हूँ, लद्दाख के बाद कोई राइड नहीं कर रहा था, और आज प्रॉपर आज राइड पर निकल गया हूँ। गया जी से मस्टैंग नेपाल, और ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर है। घर से आते आते कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि मॉर्निंग 7 बजे निकलना था। वही आज बहुत ज़्यादा लेट होते गया, तो लेट होते ही गया है, 11 बज गया लगभग। मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ ख़राब हो गया था, बाकी कोई नहीं। अभी सीधा चलते हैं मस्टैंग अपनी उसी बाइक से, KTM RC 200 से, है ना जी। बाकी इस बार मेरे साथ राइड करेगा सूरज, जाएगा और भी 5-6 लोग हैं, है ना। तो वो तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन आपको ज़रूर विजिट करवाएंगे, और उसके लिए तो एक लाइक कर देना भैया। गया जी से नेपाल मस्टैंग, है ना। वापस आ जाते हैं अपने कैमरे पे। सब यहाँ से 750 किलोमीटर दूर है, पर लेट से निकला था। लेट झेलना पड़ेगा, जैसे होगा जो भी होगा एक्सपीरियंस बता देंगे। अभी फिलहाल चाकत में हूँ, और मज़ेदार आज राइड होने वाला भाई। कितना काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, मेरे को टाइम ही लग जाता 3-4 महीना एक राइड में। क्या है ना कि मोटा पैसा आए तब तो डेली राइड मारूं। मैं चाहता हूं कि डेली ही राइड करूं, बट उतना पैसा वाला भी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि इतना भी पैसा चाहिए, बट काम चलने भर तो चाहिए ना, है ना। ताकि हर दिन आपके लिए राइड करता रहूं। पता नहीं क्या होता है, एक दिन राइड करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, और उसी के बाद बहुत सारे खर्चे भी हैं, सेविंग्स भी करने आगे के लिए। बाइक भी तो चेंज करना है। पिछले राइड में सोचा था कि बाइक चेंज कर लूँगा, लेकिन हो नहीं पाया, तो क्या करें। अभी जो भी है जैसा है, यही जब तक साथ दे रही यही है भाई मेरे लिए। तो अभी सबसे बढ़िया बाइक यही है, बाकी कोई नहीं। घर पे ही नाश्ता वगैरह कर लिया था। मैं सोचा था कि रास्ता में कर लूँगा, लेकिन रास्ता वाला कोई हो नहीं पाया, क्योंकि घर से ही लेट निकले, तो नाश्ता वगैरह कर लिए घर ही। बाकी सुबह ना कोहरा बहुत ज़्यादा किए हुए था, ठीक से घर पे निकले ना, वो भी नहीं ठीक से बता पाया आपको कैसे निकले क्या निकले। बाकी मॉर्निंग में पूजा कर लिए थे। हर हर महादेव कमेंट में लिख देना भाई। पता है गाइस, जब से ये गया पटना वाला हाईवे बनाना भाई, मैं तो इससे खुश हूँ, पता है। क्योंकि मैं ही क्या, सब लोग खुश होंगे, क्योंकि भाई मेरे को तो 1 घंटा टाइम लगता है अगर गया से पटना जाना होगा तो। बाकी और लोगों के भी टाइम लगता है, पर जिस हिसाब से ये हाईवे बन गया ना, हमारे लिए इतना ही बहुत है। वैसे रोड का व्यवस्था और भी बेहतर होना चाहिए था, बट जो है हम उसी में खुश है। कम से कम ये भी तो है ना, कहीं ये भी ना गायब हो जाए किसी दिन। सुने भैया कि ऑफ रोड लद्दाख से ज़्यादा ऑफ रोड एडवेंचर करने के लिए है मस्टैंग तरफ नेपाल में। और इस बार का देखते एक्सपीरियंस। 2 साल पहले गया था, बट उस टाइम का रास्ता बहुत ख़राब था। अब इस टाइम बना है नहीं बना। बाकी करण भाई से बात किया था, वो बोले कुछ दिन पहले ही गए थे, वो बोले कि रास्ता सही है। भैया हम लोग जहानाबाद भी पार कर गए। अब पटना के बाद हाजीपुर के बाद रक्सौल बॉर्डर, बस इतना ही करना है। पर जाते जाते काफ़ी शाम होने वाला है भैया, तो क्या करें। अब शाम हो चाहे रात हो, अब निकल गए हैं तो निकल गए हैं, ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं, क्यों, है ना मेरे भाई लोग। फाइनली आ गए भैया हम लोग पटना का रोड। बस इसको हाजीपुर क्रॉस कर देना है, फिर रक्सौल वाला हाईवे पकड़ लेना है। तो लो जी, बिहार के राजधानी पटना में आपका स्वागत है। पर ऊपर देखो मेट्रो नया वाला अभी बस फॉर्मेलिटी के लिए चालू हुआ था, थोड़ा सा चालू है, लगता है 2-3 किलोमीटर के लिए। फिर टाइम लगने वाला भी है, 4-5 साल से कम नहीं लगेगा। बाकी हमारे गया में भी मेट्रो पास हुआ है, पर जब पटना में आने में कितना टाइम लगा अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ, सॉरी। तो हमारा गया में कितना साल बीतेगा इमेजिन करना, कम से कम 20 साल तो लगने वाले हैं, जब तक हमारे छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे। ये लो भैया फाइनली
मोटा मोटी मेरा पर्पस ये है कि पहले मुक्तिनाथ ही जाएं, ठीक है, उसके बाद रिटर्न में आते आते थोड़ा थोड़ा घूमते घर आ जाएंगे। बट भाई एक बार चाय तक नहीं पिया, पहले तो गाड़ी रोकेंगे। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तो प्लस ही हो गया, और जब से ABS फेलियर हुआ है ना, और ना स्पीड बता रहा है, इसको देखते हैं जाके। और हाजीपुर पता है आपको किस लिए फेमस है? केले के लिए। तो भैया देखो हाजीपुर कितना फेमस है, चौराहे पे केले का ही पूरा लगा दिया सिंबल, और बढ़िया लग रहा है। हाँ जी भैया, बहुत लंबा राइड हो गया, थोड़ा भोजन वोजन कर लिया जाए। भैया खाना वाना बिल्कुल हो गया टंच, लेकिन हो गया दोपहर के 2:30 बज गया। ठंड है ना, तो पता नहीं लगता टाइम का, काफ़ी टाइम कम ही टाइम देखता हूँ, पहुँच पाता हूँ तो सही है, नहीं तो होटल ले लूँगा और क्या ही कर सकता। चलो भैया वापस आ जाते हैं रोड पर, खाना वाना मस्त खा लिए हैं। अब मुजफ्फरपुर है 20 किलोमीटर, आराम से चलते हैं। वैसे भी लेट ही होना है तो क्या ही फ़ायदा तेज़ जाके। ये देखो भाई साहब स्किड कर दिया चक्का, एक्सीडेंट हो गया भाई का, हंटर वाले का। गाड़ी उठा लो भैया, गाड़ी उठा लो। भाई साहब मार दिया पिकअप वाला आई थिंक। ले भाई वहाँ पे फिसलन मरा पूरा है ना, इसलिए कोई ना कोई तो चकमा दिया होगा। हंटर वाला भाई गिर गया। उसको भी जाम कर दो, उसको भी जाम कर दो। चोट तो नहीं है भाई? चोट तो लगा है भाई को, काफी ज्यादा चोट आया बे। चलो जाम हो जाएगा फिर, हम लोग को भी निकलना टाइम है ना। भाई हेलमेट शायद नहीं पहना था, उसका पूरा ना मुंह छिला गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ हेलमेट वगैरह पहन के चलाओ। पहले मैं भी नहीं चलाता था, तब 2-3 साल 4 साल पहले, जब से मैं लंबा लंबा राइड करने लगा हूँ, मुझे खुद बिना हेलमेट के मैं घर से ही नहीं निकलता हूँ। छोटा मोटा काम भी होगा ना तो मेरा हेलमेट बिना चलता ही भी नहीं है। मेरा तो ये फंडा हो गया, अगर बिना हेलमेट के चलाएंगे आँख ही गड़ने लगेगा। 3 ही बजा है, पर देखो कितना होगा, पूरा लग रहा शाम हो गया जैसे, और अभी भी टाइम है, बट समझ नहीं पा रहा हूँ खींच दूँ या फिर रुक जाऊं। क्या करूं मैं, कुछ भी तो नहीं। पर अभी 100 किलोमीटर और है रक्सौल बॉर्डर, से आई थिंक 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। यार मित्र तो बच गया है, ज़्यादा नहीं, 4:30 बजा है। 30 किलोमीटर और रक्सौल बॉर्डर है। तो नेपाल वाला जो ट्रिप है ना भाई, लद्दाख तो लेके चला गया इस बाइक को, अब नेपाल लेके जा ही रहा हूँ। बट कहते हैं कि मुस्तांग साइड ना बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है रोड का, कंडीशन का, तो इस सफ़र में यहाँ भी लेके जाना बनता ही था। और आज तो 31 दिसंबर 2025 है, मतलब साल का आखिरी दिन, और कहीं एक्सप्लोर ना करे तो मज़ा नहीं आएगा। काफ़ी टाइम से चुप थे, तब भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिना बात के मज़ा नहीं आता। लेकिन ठंड इतना है भैया, क्या ही बताए, बाइक में ठंड लगता है दोस्त। कार नहीं है, कार पे आराम से जा सकते हो, लेकिन बाइक पर यही है, मज़े के चक्कर में बहुत सारा नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मज़ा है, तो बाकी ज़्यादातर मज़ा है। थोड़ा सा कुछ चीज़ों के हाइड कर दो, थोड़ा सा परेशानी तो उठाना पड़ेगा। हर चीज़ कार के जैसा फीचर खोजोगे बाइक में तो वो तो मिलने वाला तो है नहीं। बाकी रास्तों का, नज़ारों का, और इन छोटे छोटे गाँवों का देखने का अलग ही व्यू होता है। कि पहले से तो रास्ता बहुत बढ़िया है भाई, में ही हालत पंचर हो जाता था पहले, लेकिन अब नहीं। अभी तो जितना घर से आया हूँ सारा रास्ता एकदम बिल्कुल सही है। हाँ जी भैया, लो तो पहुँच गए हम लोग बीरगंज। यहीं पे भंसार कटाएंगे, बस 5 किलोमीटर बच रहा है, उससे पहले पैसा निकाल लेंगे ATM से। तो ये है भैया रक्सौल, पार हो जा भैया, हमरो जाए देता। क्योंकि बाजार है रक्सौल का, थोड़ा शाम का टाइम है तो भीड़ भाड़ तो रहना ही रहना है, थोड़ा नैरो भी है रोड। तो भैया सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, मेरे को भी एक आध दो मिलते हैं भाई कभी कभी। बोलता है कैसे, मैं तुमको देखा हूँ कभी देखो भाई, कभी कभी बनाते हैं वीडियो, जब कहीं टूर करते हैं तब मनी एक्सचेंज करवा लेते हैं। भीड़ लगा हुआ है, जरा पैसा लो जी भैया, बहुत पैसा है, सब चेंज करवाना पड़ेगा। गिनने दो जरा, 1 2 3 4 5 6 लीजिए। लिखल है, हिंदी में लिखल है, सूरज अमीर हो गया बहुत पैसा गिन रहा है। 10,000 कितना? 1 2 3 कैलकुलेटर निकालो ना रे। हमने तो मनी एक्सचेंज करवा लिया,
वैसे एक्सचेंज करने का एक्स्ट्रा पैसा नहीं ली। एक बार आए थे ना पिछले बार, तो अब लगता है 200 या 300 ले लिए थे हमसे। भीड़ 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 भीड़, निकलने दो हमको भी यार। इंटर नेपाल भाई साहब, अंदर आ गए बॉर्डर से सीधा ही। बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला गेट। तेरा बीरगंज भंसार कार्यालय। टैक्स ID कार्ड निकालते हैं, जाकर लेके आते हैं, है ना, फिर दिखाते हैं आपको अंदर से बाहर लेके। भाई साहब इतना बार आया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इस बार हुआ, क्योंकि बोला तो ना सुबह ही अगर कुछ हुआ ना लफड़ा, तब पूरा रास्ते लफड़ा होगा। अभी भंसार कटाने में लगभग 1.5 घंटा लग गया, और उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ 1-1.5 घंटा मारा मारी करना पड़ गया, समझ लो। इतने भीड़ हुआ पड़ा था, क्योंकि आज 31 दिसंबर है। लाइट भी चला गया। चलो भंसार चेक करवाते हैं। हाँ जी सर, ठीक है चलो। चलो भैया, इस वाले ब्लॉग को तो आज ही समाप्त करते हैं, क्योंकि इतना जाम में ही फंस गए। अब अभी पहुँचे भी नहीं है। पोखरा हेनोटोंडा में ही रुक गए। होटल ले लिए, 700 रुपये नेपाली पड़ा। नॉर्मली चाहिए था, बस सोना था, थक गए थे ना, रात हो गया, तो बस बाकी वाले कल में ऐड कर देंगे, है ना। चलो भाई, पहले पर क्या नज़ारा आता है यहाँ का भाई। अब सिनेमैटिक शॉट देखो। मैं पहले चला आया, फिर हालत ख़राब है भाई साहब। सरसों का खेत क्या मस्त लग रहा है भाई, सुबह सुबह। ओहो, और भाई साहब सामने नज़ारा, और ऐसे कमर दर्द कर रहा। मेरा आदत है क्या है ना कि 11 डिग्री माइनस में टेम्परेचर है। पैर हाथ दोनों जमा है बस। ये भैया, ओ भाई गॉड, मेरा गेहूँ